कभी कभी जिंदगी में सिर्फ एक दिन पूरी दुनिया बदल देता है। और अगर वहीं एक दिन आपको उस इंसान के साथ मिल जाए जिसे आप दिल से प्यार करते हो, तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं इमोशनल रोमांटिक ड्रामा फिल्म एक दिन, जिसमें नजर आए हैं जुनैद खान और साई पल्लवी। ये फिल्म सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं है, बल्कि लोनलीनेस, मेमोरी और इमोशंस की कहानी है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि एंडिंग आपको इमोशनल भी करेगी और कंफ्यूज भी। सोचो, आप जिस लड़की से सालों से प्यार करते हो, वो अचानक एक दिन के लिए आपसे प्यार करने लगे। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अगले दिन उससे कुछ भी याद नहीं रहेगा। इसी यूनिक कॉन्सेप्ट पर बनी है एक दिन। फिल्म की शुरुआत होती है दिनेश श्रीवास्तव यानी डीनो से। डीनो एक सिंपल और इंट्रोवर्ट लड़का है जो एक कॉर्पोरेट ऑफिस में काम करता है। ऑफिस में लोग उससे सीरियसली नहीं लेते। वो ज्यादा बात नहीं करता और अपनी ही दुनिया में रहता है। लेकिन उसकी बोरिंग लाइफ में एक चीज बहुत स्पेशल है, मीरा। मीरा ऑफिस की सबसे एनर्जेटिक और पॉजिटिव लड़की है। हर किसी के साथ पोलाइटली बात करती है। डीनो चुपके चुपके उसे बहुत प्यार करता है, लेकिन कभी कन्फेस नहीं कर पाता। हर दिन डीनो बस मीरा को दूर से देखता है, कभी कैफेटेरिया में, कभी ऑफिस कॉरिडोर में, कभी बस स्टॉप पर। फिल्म यहाँ एक रियलिस्टिक इमोशन दिखाती है। बहुत लोग अपनी लाइफ में किसी को साइलेंटली प्यार करते हैं, लेकिन हिम्मत नहीं कर पाते। डीनो भी वही कर रहा होता है। एक दिन ऑफिस में पता चलता है कि कंपनी जापान ट्रिप ऑर्गेनाइज कर रही है। डीनो और मीरा दोनों उस ट्रिप का हिस्सा बनते हैं। यहीं से फिल्म का असली इमोशनल सफर शुरू होता है। जापान पहुंचने के बाद विजुअल्स बहुत ब्यूटीफुल दिखाए गए हैं। स्नोई रोड्स, साइलेंट स्ट्रीट्स और इमोशनल बैकग्राउंड म्यूजिक फिल्म को ड्रीमी फीलिंग देता है। मीरा यहां और भी ज्यादा खुश नजर आती है। वो डीनो के साथ फ्रेंडली बिहेव करती है, लेकिन डीनो के दिल में कंफ्यूजन चल रहा होता है। उसे लगता है कि वो कभी भी मीरा को डिजर्व नहीं करता। एक रात सब लोग एक फेमस विशिंग बेल के पास जाते हैं। लोकल लोगों के अकॉर्डिंग अगर कोई सच्चे दिल से विश मांगे तो वो पूरी होती है। डीनो इमोशनल होकर विश करता है, काश मीरा मुझे सिर्फ एक दिन के लिए ही सही प्यार करे। उस वक्त डीनो को लगता है कि ये बस एक इमोशनल मोमेंट है, लेकिन अगले दिन सब कुछ बदल जाता है। अगली सुबह मीरा का बिहेवियर कंप्लीटली डिफरेंट होता है। वो डीनो को देखकर स्माइल करती है, उसके साथ ब्रेकफास्ट करती है, उसके जोक्स पर लाफ करती है और धीरे धीरे उसके साथ इमोशनली क्लोज होने लगती है। डीनो शॉक में होता है। उसे समझ नहीं आता कि ये सब अचानक कैसे हो रहा है। दोनों पूरा दिन जापान की स्ट्रीट्स में घूमते हैं, स्नोफॉल के बीच कॉफी पीते हैं, ट्रेन राइड्स करते हैं और फिल्म का रोमांटिक टोन यहाँ स्ट्रॉन्गेस्ट हो जाता है। बैकग्राउंड में इमोशनल सॉन्ग्स चल रहे होते हैं जो ऑडियंस को डीपली कनेक्ट करते हैं। डीनो को लगता है कि उसकी विश सच में पूरी हो गई। लेकिन फिल्म यहाँ एक डार्क ट्विस्ट रिवील करती है। मीरा एक्चुअली एक रेयर मेमोरी डिसऑर्डर से सफर कर रही होती है। उसकी मेमोरी हर दिन रीसेट हो जाती है। मतलब वो सुबह उठते ही पिछले दिन की सारी मेमोरीज भूल जाती हैं। और इसी वजह से डीनो का हैप्पीनेस सडनली सैडनेस में बदलने लगता है। डीनो रियलाइज करता है कि मीरा का प्यार परमानेंट नहीं है। हर दिन उससे दोबारा अपनी आइडेंटिटी एक्सप्लेन करनी पड़ती है। हर दिन मीरा उससे एक स्ट्रेंजर की तरह ट्रीट करती है और हर दिन डीनो का दिल टूट जाता है। फिल्म का इमोशनल कोर यही है। एक तरफ डीनो को फाइनली वो इंसान मिल गया जिसे वो प्यार करता है, लेकिन दूसरी तरफ वो उसे कभी परमानेंटली पा नहीं सकता। यहां साई पल्लवी का परफॉर्मेंस बहुत नेचुरल लगता है, कभी इनोसेंट, कभी इमोशनल और कभी कंप्लीटली कंफ्यूज्ड। डीनो अब डिसाइड करता है कि वो मीरा को हर दिन खुश रखेगा, चाहे उससे हर रोज दोबारा शुरू क्यों ना करना पड़े। यहां फिल्म का मोन्टाज सीक्वेंस बहुत इमोशनल है। हर सुबह मीरा उससे पहचाती नहीं। डीनो फिर से उससे मिलता है, फिर फ्रेंडशिप करता है, फिर उससे स्माइल करवाता है। ऑडियंस को यहां रियलाइज होता है कि ट्रू लव सिर्फ पाने का नाम नहीं होता, कभी कभी सैक्रिफाइस भी लव होता है। फिल्म में एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर एंटर करता है, नकुल। नकुल मीरा का क्लोज फ्रेंड होता है और उसकी कंडीशन के बारे में सब जानता है। इनिशियली नकुल को डीनो पर ट्रस्ट नहीं होता। उसे लगता है डीनो सिर्फ मीरा की कंडीशन का एडवांटेज ले रहा है। और ऑनेस्टली देखा जाए तो ऑडियंस के माइंड में भी यही क्वेश्चन आता है, क्या डीनो सच में सेल्फलेस है या वो बस अपना प्यार पाने की कोशिश कर रहा है। यहां फिल्म मोरालिटी और इमोशंस के बीच कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करती है। नकुल डीनो को वॉर्न करता है, तुम उसकी लाइफ
और डिफिकल्ट बना रहे हो। लेकिन दीनो का जवाब इमोशनल होता है। मैं बस उससे एक दिन खुश देखना चाहता हूं। धीरे धीरे मीरा को भी रियलाइज होने लगता है कि उसकी लाइफ नॉर्मल नहीं है। उसके रूम में स्टिकी नोट्स लगे होते हैं, डायरी होती है, फोटोज होती है और रिमाइंडर्स होते हैं। उसमें लिखा होता है, अगर तुम ये पढ़ रही हो तो तुम फिर से सब कुछ भूल चुकी हो। ये सीन ऑडियंस को डीपली हिट करता है। मीरा बाहर से चीयरफुल दिखती है, लेकिन अंदर से कंप्लीटली ब्रोकन होती है। उससे सबसे ज्यादा डर इस बात का होता है कि वो किसी को परमानेंटली याद नहीं रख सकती, और इसी वजह से वो इमोशनल रिलेशनशिप से दूर भागती है। अब दिनों की लाइफ का सिर्फ एक पर्पस रह जाता है, मीरा को स्माइल करवाना। वो हर दिन नए नए प्लान्स बनाता है। कभी उसे स्नोफॉल दिखाता है, कभी उसे ओल्ड सॉन्ग सुनाता है, कभी उसके लिए स्केचेस बनाता है। फिल्म यहाँ बहुत सॉफ्ट और इमोशनल फील देती है। कोई लाउड ड्रामा नहीं, कोई ओवर एक्शन नहीं, सिर्फ इमोशंस। और इसी सिंप्लिसिटी की वजह से कई व्यूअर्स फिल्म से इमोशनली कनेक्ट हो गए। लेकिन हर ब्यूटीफुल चीज की तरह ये हैप्पीनेस भी टेम्पररी होती है। एक दिन मीरा एक्सीडेंटली डिनो की पुरानी रिकॉर्डिंग्स देख लेती है। उससे पता चल जाता है कि डिनो उससे हर दिन दोबारा मिलता है। ये जानकर मीरा इमोशनल ब्रेकडाउन में चली जाती है। उससे गिल्ट फील होता है। उससे लगता है कि वो डिनो की लाइफ बर्बाद कर रही है। फिल्म का सबसे हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट तब आता है जब मीरा डिनो से दूर रहने का डिसीजन लेती है। वो उससे कहती है, तुम डिजर्व करते हो एक नॉर्मल लाइफ, और मैं तुम्हें वो कभी नहीं दे सकती। डिनो कंप्लीटली शैटर्ड हो जाता है। उसकी लाइफ में पहली बार किसी ने उससे जेन्युइनली प्यार दिया था, और अब वो भी उससे छोड़कर जा रही होती है। दिनो डिसाइड करता है कि वो मीरा को फोर्स नहीं करेगा। अगर उसकी हैप्पीनेस दूर रहने में है तो वो वही करेगा। लेकिन डेस्टिनी को कुछ और मंजूर होता है। एक फाइनल डे पर मीरा को डिनो की डायरी मिलती है। डायरी में दिनो ने उन सब मोमेंट्स को लिखा होता है जो उन्होंने साथ स्पेंड किए। ट्रेन राइड्स, स्नोफॉल, कॉफी डेट्स और वो छोटी छोटी स्माइल्स। डायरी पढ़ते वक्त मीरा रो पड़ती है। उससे रियलाइज होता है कि चाहे उसकी मेमोरी इरेज हो जाए, लेकिन इमोशंस कहीं ना कहीं रह जाते हैं। ये फिल्म का बिगेस्ट मैसेज है, दिल कभी कभी वो याद रखता है जो दिमाग भूल जाता है। फिल्म की एंडिंग इंटेंशनली इमोशनल और ओपन एंडेड रखी गई है। फाइनल सीन में मीरा फिर से दिनों को मिलती है। टेक्निकली उससे दिनों याद नहीं होना चाहिए, लेकिन इस बार वो उसे देखकर स्लाइटली स्माइल करती है और कहती है, लगता है हम पहले मिल चुके हैं। ये लाइन बहुत सिंबॉलिक है। फिल्म ये हिंट देती है कि ट्रू इमोशंस मेमोरीज से ज्यादा पावरफुल होते हैं। चाहे मीरा का दिमाग सब भूल जाए, लेकिन उसका दिल दिनों को फील करता है। और इसी इमोशनल नोट पर फिल्म एंड हो जाती है, और एंडिंग डेफिनेटली आपको इमोशनल कोर देगी। तो दोस्तों, ये थी एक दिन की कंप्लीट डिटेल एक्सप्लेनेशन। आपको फिल्म का कॉन्सेप्ट कैसा लगा? क्या दिनों का प्यार सच्चा था या ऑब्सेसिव? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर आपको ऐसी डिटेल मूवी एक्सप्लेनेशंस पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।